हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि इसमें एल्डिहाइड भी रहते हैं, कीटोन भी रहता है और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ओइक अम्ल भी रहता है। इस पूरे अध्याय में जो भी इंपॉर्टेंट IUPAC नेमिंग है, जो IUPAC नामकरण है, जिनका IUPAC नामकरण हमसे बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में हमसे पूछा जाना है, उन हम IUPAC नेमिंग को पढ़ने वाले हैं। अगर बच्चों आपने इस चैप्टर के IUPAC नेमिंग को तैयार कर लिया, क्योंकि बच्चों सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस पूरे अध्याय से कोई ना कोई IUPAC नेमिंग आपको जरूर पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पर 3 समूह जो हैं जिनका प्रयोग हो जाता है। एक आपका एल्डिहाइड हो गया जिसको हम CHO कहते हैं, एक आपका कीटोन हो गया जिसको CO को सेम प्रदर्शित करते हैं एक तरीके से, और दूसरा आपका हो गया COOH यानी कि ओइक एसिड। इसके लिए हम ओन का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम अल का प्रयोग करते हैं। यानी कि जहाँ पर CHO लगा होगा वहाँ पर हम जिस क्रियात्मक समूह का जो प्रयोग करते हैं पश्चलग्न के रूप में, उसमें हम अल लगाते हैं। और कीटोन में हम जब पश्चलग्न में लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए ओन लगाते हैं। और इसके लिए हम लोग बच्चों क्या प्रयोग करते हैं, ओइक एसिड यानी कि ओइक अम्ल। और 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। ऐसे ही हम कार्बन के जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से हमें IUPAC नेमिंग करना है। एक एक क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत आसान होते हैं, बस आपको एक तरीके से समझ लेना है। अगर आपने समझ लिया तो आप IUPAC नेमिंग के बादशाह बन जाएंगे। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया, एक यौगिक दिया गया, इसमें मैं इसका IUPAC नेमिंग करना है, IUPAC नाम लिखना है। देखो यहाँ पर दिया गया CH3 CH, इसको बंद करके दिया गया CH3 CH2 CH2 CHO। अब ये क्यों हमने ऐसा लिखा, सेम का सेम आप बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पर भी दिया गया है। अगर आपको ये यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो इसको एक बार आप खोल के लिख लो। इसका मतलब ये है, देखिए CH3 है, ये तो जैसा का तैसा रहेगा। ये बच्चों आपका CH3 है। इस CH का मतलब है बच्चों इसके ऊपर ये लगा हुआ है CH3, इसके ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो, यानी कि ये जो दूसरा वाला कार्बन है इस पर CH3 लगा हुआ है। फिर हमारा है CH2, फिर हमारा है CH2 और फिर हमारा है लास्ट में लगा है CHO। ठीक है, आप इसको समझ लो, इसमें समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब बच्चों एक जो कार्बन वाला होता है, एक कार्बन वाला है जो CH3 होता है, इसके लिए जब ऊपर लगा होता तो हम इसके लिए प्रयोग करते हैं मेथिल। और 2 कार्बन वाले के लिए C2H5 के लिए प्रयोग करते हैं हम एथिल। तो आप इन दोनों को याद रखो, ये 2 ही लगते हैं, मेथिल और एथिल। तो ये यहाँ पर एक समूह लगा हुआ है साइड चेन के रूप में जिसको कहेंगे मेथिल, और यहाँ पर क्रियात्मक समूह CHO लगा है। और CHO के लिए हम बच्चों प्रयोग क्या करते हैं, अल प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अल का प्रयोग करते हैं। AL आप इंग्लिश में जब लिखेंगे तो वहाँ पर AL का प्रयोग होगा, यहाँ पर OEN का प्रयोग होता है, और यहाँ पर ओइक एसिड का होता है, OIC होता है, ओइक, ठीक है, एसिड, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका हमें IUPAC नेमिंग करना। अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो इधर साइड चेन लगी है तो हम इधर से क्रियात्मक समूह इधर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर जो चेन है, पेरेंट्स चेन है, फादर चेन है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है 5 है। और 5 के लिए हम 5 के लिए पेंट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम साइड चेन को लिख लेंगे। साइड चेन हमारी किस कार्बन पर लगी, 4 कार्बन पर लगी है, तो हम इसको लिखेंगे 4 मेथिल। क्या लिखेंगे बच्चों, 4 मेथिल, यानी कि 4 नंबर पर हमारी साइड चेन लगी हुई है, तो 4 मेथिल हो गया। अब ये टोटल जो पूरी चेन है 1 2 3 4 5 कार्बन की है। अब 5 कार्बन के लिए आपको पता होना चाहिए प्रयोग क्या करते हैं, हम पेंट, पेंट का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो इसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन, ठीक है। और इसमें CHO समूह लगा, इसके लिए हम अल का प्रयोग कर देंगे, पेंटेन अल हो गया। तो ये शब्द आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा देखने में, तो इसको हम थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 मेथिल। मैं आपको एक बार समझाने के लिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप समझ लो। 4 मेथिल हो गया। अब क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब एन हो गया। अब ये देखियो अल लगा है तो हम इस आ की जगह पर इस पर पाई लगा देंगे, पेंटेनल हो जाएगा।
इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताइए। पेंट ए नहीं, इस पर नहीं, अल, पेंटेनल हो जाएगा, पेंटेनल ऐसे हम लिख लेंगे, 4 मेथिल पेंटेनल हो जाएगा। अभी उसका आईयूपीएसी नेमिंग हो गया। अगर आप इसको पेंटेन अल भी लिखते हैं तब भी सही है, लेकिन आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक बार समझ लो, समझने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। चाहे आप इसको प्रयोग कर लो चाहे आप इसको प्रयोग कर लो, दोनों ही राइट हैं। पेंटेन अल हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो CHO समूह के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं बच्चों, अल का प्रयोग करते हैं। और देखो आगे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो काफ़ी आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन वेरी वेरी इजी है। इसको भी हम सही से खोल के एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो ये आपका CH3 है, आगे आपका CH2 है, फिर आपका C है, समझो, फिर इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, O लगा हुआ है, या आप CO ऐसे रख दो, चलो CO, और इधर आपका लगा है CH। अब ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर होने का मतलब है इसके ऊपर लगा हुआ है C2H5। अब हमारे आगे क्या है, CH2 है, CH2 है, फिर हमारा Cl है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पूरी श्रृंखला को हम देखने के बाद इसमें करेंगे नंबरिंग। क्या करेंगे बच्चों, नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग बताओ, ये Cl लगा है, इधर से करें या फिर हम इधर से करें। हमें देखना है क्रियात्मक समूह, तो 1 2 3 चौथे नंबर पर क्रियात्मक समूह मिल रहा है, इधर से 1 2 3 नंबर पर। इधर से हम नंबरिंग करते हैं तो 3 नंबर पे हमें क्रियात्मक समूह मिल रहा है, इधर से करते हैं चौथे नंबर पे मिल रहा है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, क्योंकि हमें क्रियात्मक समूह को वरीयता पहले देनी होती है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो साइड चेन है जो अलग से लगा हुआ उसको लिख लेते हैं। देखो क्या लगा है, अब यहाँ पर क्लोरीन में C आता है और इसमें एथिल में A आता है, एथिल E आता है, समझ में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 6 नंबर पर लगा है तो हम लिखेंगे 6 क्लोरो। क्या लिखेंगे बच्चों, 6 क्लोरो। समझते हुए चलना, एक एक चीज़ आपको समझा जाएगा। देखो 6 नंबर पे लगा हुआ है क्लोरो, तो ये हो गया 6 क्लोरो, ठीक। 6 क्लोरो के बाद में आपका 4 नंबर पे लगा हुआ कौन सा ग्रुप है, एथिल। 2 कार्बन वाले के लिए हम प्रयोग करते हैं एथिल, तो 4 एथिल, ठीक है। जो हमारी श्रृंखला है उसमें पूरे टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन। हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 नंबर पर आपका O समूह यानी कि कीटोन लगा है, तो हम लिख देंगे, सॉरी बच्चों 2 नंबर पे लगा ना, इसमें देखो इस वाले कार्बन पे लगा है कीटोन ना, ये जो कीटोन लगा हुआ है ये इस कार्बन पे लगा हुआ ना, तो हम इसको लिख देंगे कीटोन। 1 मिनट 3 1 यानी कि एक कार्बन पूरा काउंट हो जाएगा, हाँ ये पूरा कार्बन काउंट होगा। देखो 3, अब देखो O के जो इसका CO होता है, जो कीटोन होता है, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ओन का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 ओन हो जाएगा, और इसकी नेमिंग हो गई। और इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रख लेना, ठीक है। इस तरीके से हमें नेमिंग करनी होती है, इसके आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 6 क्लोरो, 6 नंबर पर क्लोरो लगाए, 4 नंबर पर एथिल लगाए, तो 6 क्लोरो 4 एथिल, हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन की चेन है, और सभी सिंगल बॉन्ड से लगे, डबल बॉन्ड होता है इन हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड में जाता तो आइन हो जाता, और 3 ओन यानी कि कीटोन लगा हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों अगला देखो, अगला हमारा जो है कुछ इस प्रकार से है, इसमें मैं CH3 कह रहा है, CH कह रहा है, डबल बॉन्ड CHO कह रहा है। अब देखो इसमें हमें कोई वो करने की ज़रूरत है नहीं, किसको हम खोल के लिखें बहुत बड़ा है, तो हम इसको इधर से नंबरिंग कर देते हैं, इधर क्रियात्मक समूह 1 2 3 4, यानी कि हमारी जो चेन है वो 4 कार्बन की चेन है। यहाँ पर जो हमारे पास श्रृंखला है या चैन है, इसको इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं। ये पूरी चैन जो है बच्चों हमारी ये 4 कार्बन की है, समझ में आ गया। अब इस 4 कार्बन में 4 कार्बन के लिए हम प्रयोग करते हैं शब्द ब्यूट, ब्यूट। अब बच्चों याद रख लेना, अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन का प्रयोग होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम आइन का प्रयोग करते हैं, और अगर वो जो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है उसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं, एन इन और आइन होता है, ठीक है। तो ब्यूट, और इसमें डबल बॉन्ड लगा है, इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और किस कार्बन पर लगा, 1 2 कार्बन पर लगा, तो हम लिख देंगे ब्यूट 2 इन,
ब्यूट टू इन हो गया। अब यहाँ पर CHO भी लगा हुआ है तो हम इसके लिए क्या प्रयोग कर देंगे, अल, ई नल हो जाएगा। इसको एक ही में लिखकर हम लिख देंगे, ब्यूट टू ई नल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने इसका IUPAC नेमिंग कर दिया। अब अगला देखो बच्चों, अगला जो है देखो, अब बच्चों जो हमारा चौथा है इसको समझो ध्यान से। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें भी सही है। यहाँ पर एक O लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है, एक यहाँ पर कीटोन लगा हुआ है, दो जगह पर लगा है। इधर से नंबरिंग करते हैं तब भी 2 नंबर पे पड़ता है, इधर से करते हैं तब भी पड़ता है। तो हम इधर से करें चाहे उधर से करें, दोनों साइड से हमारे लिए समान है। 1 2 3 4 और 5, यानी कि जो पेरेंट्स चेन है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 5 है। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारी चेन है 5 कार्बन की है, तो इसके और सारे सिंगल बॉन्ड से लगे हैं, तो हम इसके लिए सबसे पहले चेन को निकाल लेते हैं। पेंटेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 नंबर पे लगा हुआ है और 4 नंबर पे लगा हुआ, तो हम लिखेंगे 2,4 और 2 बार लगा है तो इसके लिए शब्द का प्रयोग करेंगे हम डाई। 3 बार होता है ट्राई, 4 बार होता है टेट्रा, 5 बार होता है पेंटा, 6 बार होता है हेक्सा प्रयोग करते हैं। तो पेंट 2,4 डाई, और यहाँ पर लगा क्या है, ओन लगा हुआ है, यानी कि कीटोन, डाई ओन हो जाएगा। और बस यही इसका IUPAC नाम है। इजीली से हो जाता है, बहुत सिंपल है, बस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। डाई ओन हो गया। ठीक, अगला देखो बच्चों, अगला हमारा जो 5वां है, इसमें भी इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको भी हम एक बार खोल के लिख देते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 और एक इसका 4। देखो ये CH3 है, यानी कि ये जो कार्बन है आपका ए वाला, और आगे आपका CH2 है। समझ लो ध्यान से, CH2 है और आगे COOH है। ठीक है, इस वाले कार्बन पर 3 CH3 लगाएंगे, और 3 लगने की पॉसिबिलिटी, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। हम तीनों साइड में CH3 को लगा देंगे, CH3, और एक हमारा यहाँ पर हो गया CH3। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पर हम इसके नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे, और पेरेंट्स चेन जो है, कार्बन जो हमारी फादर चेन होती है, श्रृंखला चेन होती है, या जो हमारी PCC होती है, पेरेंट्स कार्बन चेन होती है, उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर हमें क्रियात्मक समूह पहले मिलेगा। 1 2 तीसरा कार्बन और चौथा 4 कार्बन, ये हमारी पेरेंट्स चेन हो गई। अब यहाँ पर 3 नंबर पे हमारे 2 मिथिल लगे हुए हैं, हम लिखेंगे 3,3 डाई, और कौन से समूह लगे हैं, मेथिल लगे हुए हैं, डाई मेथिल हो गया। अब देखो बच्चों, डाई मेथिल हो गया और 4 कार्बन की चेन है, इसके लिए प्रयोग करते हैं ब्यूट, और यहाँ पर CHO लगाए, यानी कि इसके लिए प्रयोग करते हैं ओइक एसिड। तो देखो ब्यूट तो पहले से था, जो ब्यूट तो पहले से था, तो हम क्या करेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड, नोइक एसिड, ब्यूटेनोइक अम्ल, एसिड इंग्लिश में, हिंदी में अम्ल। तो क्या हो जाएगा, 3,3 डाई मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन की होती है पेंटेनोइक एसिड, 3 की होती है प्रोपेनोइक एसिड, 6 की होती है हेक्सेनोइक एसिड। समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अगली हमारी चेन जो है कुछ इस प्रकार से, इसमें हमें साधारण चेन है, इधर हमें क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा, नंबरिंग इधर से कर लेंगे, 1 2 3 और 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि पेरेंट्स चेन जो है, यहाँ पर 4 कार्बन की है, यानी कि जो हमारी पादर श्रृंखला कार्बन जो पेरेंट्स चेन है वो 4 कार्बन की है। अब यहाँ पर देखो क्लोरो भी लगा है, मेथिल भी लगा है। मेथिल में M आता, क्लोरीन में C आता, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3 क्लोरो, यानी कि 3 नंबर पे हमारा क्लोरो लगा है, 3 क्लोरो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 नंबर पर ही हमारा मेथिल लगा हुआ है, 3 क्लोरो और 3 मेथिल। अब बच्चों को डाउट हो रहा होगा शायद कुछ बच्चों को कि सर यहाँ पर 2 बार लगा हुआ है 3 नंबर पर, तो हम डाई का प्रयोग नहीं करेंगे। बच्चों यहाँ पर जो लगा हुआ है, साइड चेन लगी हुई है, वो अलग अलग लगी हुई है, तो इसीलिए हम 2 बार प्रयोग डाई और ट्राई का नहीं करेंगे। अब चाहे यहाँ पर तीनों अलग अलग क्यों ना लगी होती, ठीक है, अगर एक जैसी होती तभी हम डाई और ट्राई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि 3 क्लोरो 3 मेथिल। अब देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो हमारे 4 कार्बन के लिए प्रयोग क्या करते हैं, ब्यूटे और CHO लगा, तो इसके लिए नल हो जाएगा, ब्यूटे नल हो जाएगा और ब्यूटे नल हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम अच्छे से लिख लेंगे। समझ में आ गया। इस तरीके से हमने इसका IUPAC नेमिंग कर ली। अब बच्चों हमारा जो अगला है जिसको हम 7वां कहते हैं, देखो इधर भी क्रियात्मक समूह यहाँ पर लगा हुआ है, इधर साइड चेन लगी हुई है, तो नंबरिंग इधर से 1 2
3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन जो है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड वो लगा है ये CO है, यानी कि यहाँ पर कीटोन है। अब देखो इसमें नंबरिंग करेंगे, एक इधर से करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे 4 कार्बन पे मेथिल लगा है तो हम लिखेंगे 4 मेथिल। क्या हो गया? 4 मेथिल हो गया, ठीक है। अब देखो ये पूरी कार्बन की चेन जो है 5 कार्बन की है। पूरी चेन कितनी है? 5 कार्बन की है। तो 5 कार्बन के लिए हम प्रयोग करते हैं पेंटेन, तो पेंट हो गया। और यहाँ पर ओन लगा हुआ है, तो हमारा जो ओन लगा हुआ है तो इसको हम कर देंगे पेंटेन। इसको पेंटेन रखेंगे क्योंकि 2 नंबर पे ओन लगा है, पेंटेन। अब यहाँ पर देखो ओन कितने नंबर पर लगा है? 2 नंबर पे। पेंटेन हम लिखेंगे 2 ओन, क्योंकि ये कीटोन लगा है। अगर 1 नंबर पे लिखा होता तो पेंटेन नोन कर देते। ये 2 नंबर पे लिखा है तो इसकी भी पोजीशन हमें दिखानी है, कहाँ पर लगा है, कैसे लगा है, तो उसको भी लिए हम ओन का प्रयोग करेंगे। देखो अब जो हमारा 8वां है, इधर नंबरिंग इधर से कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में 6 कार्बन तक के ही आते हैं। आज तक हमने जो भी बोर्ड एग्जाम के पेपर देखे हुए हैं, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है। सबसे पहले हम कार्बन की चेन जो है इसको लिए लिख लेते हैं। क्या है? 6 कार्बन की है और 6 कार्बन के लिए हम प्रयोग करते हैं शब्द हेक्स का, ठीक है। 6 कार्बन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हेक्स का। अब देखो यहाँ पर इन भी लगा है, आइन भी लगा है, तो सबसे पहले इनको लिखेंगे 2 इन हो गया, हेक्स 2 इन हो गया, कमा, ठीक है। हेक्स 2 इन हो गया, या आप ऐसे लिख लेंगे। और 4 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है और इसके लिए प्रयोग करते हैं हेक्स 2 इन 4 आइन हो गया, आप डबल आइन हो गया, ठीक है। प्लस 1 नंबर पे लिखा, 1 नंबर पे ओइक एसिड लगा, तो आप चाहें तो 1 ओइक एसिड लिखें या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। या फिर आइन लिखा है, इस आइन में ही आइनोइक एसिड भी आप कर सकते थे। देखो इधर आइन ओइक एसिड हमने लिखा है, ठीक है। इसमें इतना पूरा ना अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आइनोइक एसिड, आइनोइक अम्ल, चाहे तो आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है। दोनों सही है। आइन ओइक एसिड आपने लिख दिया, चाहे आप एक ही में लिखकर आइनोइक एसिड कर देते। ये सारी चीज़ें जो एक में लिख रही, इन लगा के, अन हटा के, ओ हटा के, पूर्व लगन यानी कि व्यंजन हटा के स्वर लगा देते हैं, यानी कि वोवेल और कॉन्सोनेंट। आप जो इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाता है। जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कमेंट कर देना, हम इसको और भी अच्छे से समझाने का आपको प्रयास करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें पता चल जाता है अगर लगातार 2 वोवेल आते हैं तो उनमें एक को हम हटा देते हैं, उसको एक को नहीं समझा जाता है, पढ़ा नहीं जाता एक तरीके से। तो इस तरीके से हम वहाँ पर समझेंगे तो इंग्लिश में थोड़ा इजी रहता है हमें समझना। ये ओइक एसिड जो है, इनका नोमिंग जो जिन वैज्ञानिकों ने, जो भी साइंटिफिक थे, जो साइंटिस्ट्स थे, उन्होंने क्या किया, इसको इंग्लिश में किया था। उन्होंने हिंदी में तो बुक लिखी नहीं, जो भी आपकी ग्रंथम्स आती हैं वो सारी इंग्लिश में है, तो बुक्स इंग्लिश में लिखी, तो उन्होंने थ्योरी इंग्लिश में ही बनाई। तो हम लोगों ने जो अंग्रेजी ट्रांसलेटर थे उन्होंने हिंदी में इसको उसी के अकॉर्डिंग ढाल दिया है। तो हिंदी में आपको ओइक और आइक में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपके लेवल पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं पता है वो हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट कैसा भी रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर, और कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा, जो वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको नोट्स और भी कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।